ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इस बात को लेकर कि उनके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है और धन दौलत की कमी बनी रहती है। इसके साथ आर्थिक समस्या है या आपके जीवन में ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है। वो व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, साथ ही साथ जीवन में परेशानियां बहुत हैं। तो उसके लिए आपको एक दुर्वा वाला उपाय कर लेना है और दूसरा उपाय आपको शहद से करना है। इसके बाद आपकी जो भी कामना होगी उसे महादेव पूर्ण करेंगे और समस्या खत्म होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे और दोनों उपाय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये जो पहला उपाय है ये आपको करना है धन संपदा बढ़ाने के लिए, कामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कष्ट है, समस्या है तो उनकी समाप्ति के लिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है दुर्वा। ठीक है, तो दुर्वा आपको लेनी है, जो घास है वो लेनी है। कितनी लेनी है? 1, 5, 7 जितने दुर्वा आपको मिल जाए आप ले लीजिएगा। और आपको इस प्रकार से हरी दुर्वा लेनी है। ठीक है, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, अब ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय जाकर ये उपाय कर लीजिएगा। और हर बार हम बताते हैं कि शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और आप अपने साथ जो एक दुर्वा लाए हो, ठीक है, उस दुर्वा को आपको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। देखिए, विशेषकर ये जो उपाय हम करने वाले हैं ये विघ्नहर्ता गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो ये एक दुर्वा आपको उठाना है और गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और दुर्वा समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, साथ ही साथ ओम गण गणपताय या श्री गणेशाय नमः का स्मरण कर लेना। तो इस प्रकार से आपको ये एक दुर्वा यहाँ पर समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और उसमें से सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और उसके बाद जितना भी बाकी जल है उसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको गणेश जी के पास में बैठ जाना है और आपके मन में जो कामना इच्छा है वो कह देना है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में परेशानी आ रही है, दुख आ रहा है, बीमारी आ रही है तो आपको विघ्नहर्ता गणेश भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी, हमारी जो समस्या है इन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। और इसके साथ इस उपाय को विशेषकर आपको धन प्राप्ति के लिए भी करना है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है तब भी आपको इस उपाय को कर लेना है। उसके बाद क्या करिएगा कि जो एक दुर्वा हमने गणेश जी के स्थान पर समर्पित करी है उसको उठाना है और उनसे निवेदन करना है कि ये दुर्वा हम प्रसाद के रूप में हमारे घर पर ले जा रहे हैं। और फिर उस दुर्वा को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर। ठीक है, घर में एंट्री लेने से पहले क्या करिएगा, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये मेन गेट है। ठीक है, मेन गेट के अंदर जो गेट होता है लकड़ी का, उसके पास आपको चले जाना है। ठीक, और वहां पर जाकर क्या करिएगा कि वो जो दुर्वा है उसको आपको राइट साइड, मतलब कि सीधे वाले हाथ पर उस दुर्वा को एक बार टच करवा देना है। ठीक है, नीचे साइड। ठीक, टच कराने के बाद क्या करिएगा और फिर उस दुर्वा को उठाकर आपको अपने तिजोरी में रख लेना है। ठीक, इससे क्या होगा, इससे माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और जो भी धन दौलत से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो समाप्त होगी। तो इस प्रकार से मंदिर से दुर्वा लानी है और अपने एक तिजोरी में रख लेना है श्री गणेशाय का स्मरण करते हुए। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर आपकी कामना पूर्ति के लिए है। अगर आपके मन में कोई ऐसी कामना है, इच्छा है जो आप चाहते हो कि भगवान भोलेनाथ उसे पूर्ण करे तो आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है बेलपत्रों। तो एक बेलपत्र लीजिएगा और वो बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको लेना है शहद। क्या लेना है? शहद। देखिए, जो पहला उपाय था वो दुर्वा का था और ये जो दूसरा वाला उपाय है ये है शहद वाला। तो आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना। इसके बाद आपको लेना है एक दीपक। ठीक है, दीपक में लंबी बत्ती लीजिएगा और इसमें आपको डाल लेना है घी। अगर गाय का घी है वो तो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक ले लेना है। फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब? सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को। पर कोशिश करिएगा कि ये जो उपाय है ये प्रदोष काल में करो, मतलब कि शाम को समय करो। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो दिया है, ठीक है, उस दिए को शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और उसके बाद आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में उठाना है। अनामिका उंगली में ले लिया, उसके बाद जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती होती है, ऊपर वाली पत्ती होती है, उस पर आपको इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है। ठीक है,
और फिर उस बेलपत्र को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, पत्ती आपकी तरफ होगी और शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको ओम वाला बेलपत्र समर्पित कर देना और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और ठीक उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना, अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए। और यहाँ पर जब आप जल चढ़ाओगे तो वो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है और उस जल को इकट्ठा कर कर आपको अपने आंखों और नैनों पर लगाना है, साथ ही साथ कंठ पर लगाना है। उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो चाहे नौकरी से लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या आप दुकान चलाते हो तो दुकान से लेकर हो, या और इसके साथ जो भी माता बहनें ये उपाय कर रहे हैं तो ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सप्ताह में एक बार भी कर लेता है ना, उसकी जो भी कामना होती है, जो भी इच्छा होती है, उसे महादेव जी जरूर पूर्ण करते हैं। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।